subscribe Shama's Delicious and Healthy Foods and press the bell icon so you may get the notification of my new videos. Friends, this is Shama Rashid from Shama's Delicious and Healthy Foods. आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैंने बहुत सारी नमकीन डिशेस डाली हैं और डिज़र्ट्स भी, यानी कि मीठी डिशेस भी। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके लिए जैम की रेसिपी लेकर आऊँ जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो मैं ऑरेंज मामलेट जो है वो उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये बहुत ही फेमस जो है वो है, एक हमारी ट्रेडिशन है कि हम नाश्ते में इसे खाना पसंद करते हैं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने तकरीबन 2 ग्लास जो है, यानी कि समझ लें कि आप 1.5 लीटर जो है मैंने ऑरेंज जूस लिया है। इसे अच्छी तरह से मैंने स्ट्रेन कर लिया। इसमें कोई भी बीज नहीं होनी चाहिए और ना ही इसकी कोई पल्प होनी चाहिए। और इसकी पल्प जो है वो अलहदा से आप ज़रूर रखें, क्योंकि ये इसको जमाने में मदद देती है और इसको मुंजमद करती है और जैम की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है इससे। और इसके अलावा जो ऑरेंजेस के जो छिलके थे, स्किन थी, उसकी भी मैं पील ऑफ कर दिया। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसकी इस तरह से देखें कि मैंने स्किन, इसकी वाइट पार्ट जो है इसका निकाल दिया और इसकी जो है वो स्किन बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल उस वाइट पार्ट से बिल्कुल सेपरेट कर दिया। और इस तरह से इसे मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया। ये 2 से 3 ऑरेंजेस की जो है पील ली है, यानी कि छिलके लिए हैं, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और कोशिश करें कि ये जो इसके बैक साइड पे जो मसाम होते हैं इसके, वो बिल्कुल भी इसके ऊपर ऐसे स्किन पे जो है वो साफ़ होनी चाहिए। और ऑरेंजेस की इसके मसाम में कोई डस्ट, कोई मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भी इससे जैम ख़राब भी हो सकता है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा 2 लेमन, फ्रेश लेमन मैंने लिए, इसको भी अच्छी तरह स्ट्रेन कर लिया है। और इसके अंदर जो है वो बीज भी नहीं है और अच्छी तरह से इसके अंदर उसकी पल्प भी नहीं है, ये भी इसमें चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए एक जार, बिल्कुल स्टर किया हुआ, इसे बॉईल कर लें और इसको अच्छी तरह से सुखा लें। इसमें ये बिल्कुल जरासीम से पाक होना चाहिए अगर आप इसकी ज़्यादा लाइफ टाइम चाहते हैं जैम की। और एक मखमल का कपड़ा, इसके हम अंदर पल्प डालेंगे। ये ऑरेंजेस की पल्प है, यानी कि जो जूस जिसमें से आपने इसकी जो स्लाइसेस हैं उसको, इसमें से जूस निकाल के इसमें आपने इसको फेंकना नहीं है, इसमें आपने पोटली बना के डालनी है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये इसको जो है वो जमने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हमें 2 कप चीनी चाहिए, इनके 300 ग्राम चीनी चाहिए और ये सिर्फ 1 कप है। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, डीप पैन आप ले लें और उसमें ये जूस डाल दें। ये हम जूस डाल देंगे सारा इसमें। और इसके साथ ही हम इसके अंदर हम डालेंगे ऑरेंजेस के छिलके। इसे अच्छी तरह से वॉश करके तो इसमें हम डाल देंगे। बिल्कुल खुश्क होने चाहिए ये भी। और इसके साथ हम डालेंगे इसमें लेमन जूस और इसके साथ हम चीनी इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम हल्की आंच पर जो है वो हम इसे रख देंगे। हल्की आंच पर इसको मैं रख दूंगी। ये देखें, लो मीडियम आंच पर इसको आप रखें। और इसके अंदर अपनी पोटली भी, जो पल्प की पोटली है, वो भी रख देनी है। मैं अभी इसमें रख दूँगी। मैंने ये पोटली बना ली है, जैसे आप देख सकते हैं। इसे मजबूती से बांध लें और अब इसके अंदर इसको भी रख दें और इसको तकरीबन हल्की आंच पर खुले ढक्कन में ही इसे पकाएं। तो इसको हम तकरीबन पकने देंगे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम इसको स्टर भी करते रहेंगे। ये देखें, इस तरह से ये बॉईल हो रहा है और इसको इसी तरह बॉईल होने देना है और इसको स्टर भी करते रहें साथ साथ, ताकि ये जो है इसके अंदर अच्छी तरह पक जाए। और ये गाढ़ा भी होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसी तरह से इसको चम्मच हिलाते रहें। इसकी पोटली को आपने हिलाना नहीं है, इसमें से निकालना नहीं है, क्योंकि ये जब तक कि ये बिल्कुल तैयार नहीं हो जाता, इसकी पोटली इसी तरह इसके अंदर ही रहेगी। तो इसी तरह से आप इसे पकने दें और मुसलसल आप
थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाते हैं। हमारा जो जैम है वो बिल्कुल मामलेट तैयार है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इस तरह बबल्स बन रहे हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बता देती हूँ। इसको चेक करने के लिए आप ऐसे देखें, अगर तार बनता है, अगर इस तरह भी आपको नहीं पता चलता तो आप एक प्लेट फ्रिज में रख दें, उस पर दो तीन ड्रॉप्स डालें और इसे ठंडा होने दें। ये मैंने पहले से रख दी थी। तो अब हम इसे चेक करेंगे। ये देखें थोड़ा सा ठंडा होगा तो हम इसे चेक करेंगे। अगर ये नीचे नहीं जा रहा, ये देखें, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा मामलेट है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैंने प्लेट नीचे की हुई है और ये बिल्कुल नहीं जा रहा। तो ये लिक्विड नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल बन चुका है, रेडी है। तो अब हम इसे चूल्हे को बंद कर देंगे और हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और मैंने इसकी पोटली जो है वो निकाल दी और निचोड़ कर। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखें तार बन रहा है, ये देखें इस तरह से। तो ये इसका मतलब है कि जैम बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से आप ठंडा करके इसे चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी है। हमारा जो मामलेट है वो थोड़ा बेहतर हो गया है, लेकिन अभी उसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना आपने, क्योंकि ये जमता भी है। तो इसलिए हम इसको जार में डाल देंगे। तो इसको तरीका ये है कि आप एक स्पून इसमें रखें, स्टील का कोई स्पून, साफ स्पून लें। इससे जो है बोतल जो है वो टूटेगी नहीं, जार टूटेगा नहीं। तो आप इसके ऊपर गरम ही आपने इसके अंदर डालना है। इस तरह से हम डाल देंगे ताकि बोतल जो है वो टूटे नहीं। मैंने जैम जो है वो जार में डाल दिया, आप देख सकते हैं। तो अभी इसको जब हम डाल देते हैं तो एकदम से आपने इसका ढक्कन इसके ऊपर नहीं देना, बल्कि इसको आपने ठंडा होने देना है रूम टेम्परेचर पर। और फिर आप इसे फ्रिज में रख के आप इसे ठंडा कर सकते हैं और फिर ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाने के लिए ये मैंने इसमें डाला है। तो ये देख सकते हैं आपकी इसकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी तरह, छिलके जो है वो अच्छी तरह से इसमें हो गए और ये बिल्कुल मार्केट जैसा जो है वो जैम तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे थम्स अप करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे कमेंट्स दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।